हेलो गाइस। ट्वेल्थ क्लास के उन सभी दुखी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत है जिनको अकाउंट्स डिफिकल्ट लगती है। बच्चों, अकाउंट्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं तुम लोगों को, जैसे आज का टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, आज हम क्या करने जा रहे हैं? पास्ट एडजस्टमेंट। ये टॉपिक बच्चों को पूरी साल परेशान करके रखता है और मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ ये एकदम ही आसान टॉपिक है। इतना आसान कि आपको अभी मैं अगले 10 मिनट में तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। और मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें तुमको अलग अलग मेथड्स मिलेंगे। मैं तुमको ये यकीन दिलाता हूँ ऐसा मेथड पूरी यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट मुझे भी एनकरेजमेंट मिले और मैं और बेहतर वीडियोस बना सकूं। चलो तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या? देखो, अकाउंट्स बनाने वाला कौन होता है? इंसान ही होता है और इंसान से गलती हो सकती है। तो पास्ट एडजस्टमेंट मतलब पास्ट में जो गलती हुई उसके लिए अब ठीक कर, उसको अब ठीक करना है। अब इसमें समस्या ये है कि भाई पूरा अकाउंट तो जाके बन के सब कुछ, उसका रिजल्ट भी सरकार तक पहुंच चुका होता है, सारे काम हो चुके होते हैं, पूरी बैलेंस शीट वगैरह P&L बनाना सब कुछ वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उसको हम क्या करते हैं? एक जर्नल एंट्री के थ्रू ठीक करते हैं। अब उस जर्नल एंट्री का ही अमाउंट बच्चों से निकलता नहीं है। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बुक से या बहुत सारी जगहों पे समझ में नहीं आता बच्चों को। तो आज हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, छोटा सा। और अगर वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो आप यकीन मानो ये पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मुझे सिर्फ इसके लिए 10 या 12 मिनट चाहिए। तो आप प्लीज़ वॉच द वीडियोस टिल एंड। उसके बाद कभी ये पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक आपको दुखी नहीं करेगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट में क्या गलती हुई? अब गलतियां कैसी हो सकती हैं? सपोज करो, मेनली जो हमारे 12th क्लास में अकाउंट्स की गलतियां हैं वो जनरली कैसी हैं कि भाई एक तो सिंगल प्रॉब्लम वाली है, सिंगल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। मतलब जिसमें एक ही गलती हुई है, जिसमें एक ही गलती हुई है, सिंगल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। एक मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, तो उस पर हम अभी आते हैं। अब सिंगल प्रॉब्लम जनरली किसकी होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेके हो सकती है, सैलरी को लेके हो सकती है, और जो भी है यहां पर सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ सकता है, प्रॉफिट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, सैलरी भी हो सकती है। तो इस पे हम बाद में आते हैं, पहले हम बात करते हैं अगर सिंगल प्रॉब्लम हो तो हमें क्या करना है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, सीधी सीधी सी बात बताना, अगर कोई गलती हो गई, अब गलती कैसी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, भूल गए, तो ठीक करने का तरीका क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, देना भूल गए, ओमिटेड, क्या करें? अरे तो दे दो ना यार, क्या दिक्कत है? कहते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, तो अब कर दो ना, क्या दिक्कत है? सैलरी देनी थी, भूल गए, अरे तो अब दे दो, क्या दिक्कत है? तो ठीक करने का तरीका क्या है? अरे तुम्हारे पापा ने बोला कि जाओ शर्मा जी को पैसे दे आओ, और तुम गए और अपने खेल कूद में भूल गए। पापा ने शाम को पूछा, शर्मा जी को पैसे दे दिए? भूल गया पापा, गलती हो गई। तो ठीक करने का तरीका क्या है? भाग के जाओ और दे आओ। करेक्ट? यहां पर भी वही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। सपोज करो ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं। सपोज करो 1,80,000, 1,50,000 एंड 1,20,000, ये इनकी कैपिटल्स हैं। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अब भाई भूल गए तो क्या करें? और ध्यान रख लेना, ये ओपनिंग कैपिटल, जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो हम उसको ओपनिंग कैपिटल मानेंगे, या यूं करके कह लो कि ये फिक्स मान लो, क्वेश्चन में मेंशन होगा। कहता है तो इंटरेस्ट देना भूल गए, भूल गए तो क्या मतलब है? दे दो। अब मैं तुम्हें सिर्फ 2 लाइनें बता रहा हूं, सिर्फ 2 लाइनें, वो याद रख लेना। वो 2 लाइनों का मीनिंग तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अभी याद रख लो कि वो 2 लाइनें क्या है। अगर पार्टनर को कुछ देना है, पार्टनर को कुछ देना है, तो क्या करेंगे?
क्रेडिट करना है हमें, इतना याद रख लेना। पार्टनर को कुछ देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्रेडिट। सैलरी देनी है, क्रेडिट। तुम ध्यान रख लो, अभी तुम कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम देखते भी होगे, कैपिटल अकाउंट में जो भी पार्टनर को मिलता है वो सारा क्रेडिट साइड पे आता है, ये वही है। तो पार्टनर को कुछ देना है तो क्रेडिट, अगर पार्टनर से कुछ लेना है, पार्टनर से कुछ लेना है तो क्या करना है, डेबिट। यार ये दो छोटी सी लाइनें याद नहीं रख सकते कि हम लोग? रख सकते हैं ना। पार्टनर को कुछ देना है तो क्रेडिट, पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट, बस इतना सा याद रख लेना। अगर ये कॉन्सेप्ट याद है तो यानी कि समझो पास्ट एडजस्टमेंट गया, खत्म। तो अब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, 1,80,000 रुपए इसकी कैपिटल, 1,50,000 रुपए इसकी कैपिटल और 1,20,000 रुपए इसकी कैपिटल। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट 10%, ठीक है, पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, भूल गए देना, और मैंने अभी क्या बताया था, भूल गए। ठीक करने का तरीका क्या है, दे दो। देने का मतलब मैंने क्या बताया, क्रेडिट। किसको देना है, ए को, बी को और सी को। कितना बना, 1,80,000 पे 10%, 18,000। 1,50,000 पे 10%, 15,000 और 1,20,000 पे 10%, 12,000। टोटल कितना हुआ, 18 और 12, 30 और 15, 45 इज द टोटल। यानी इतने अमाउंट से प्रॉफिट पे फर्क आया होगा, प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तुम्हें ये भी सोचने की जरूरत नहीं। कितना टोटल आया, 45। 45 को यहां क्या लिखा है, क्रेडिट, नीचे लिखना डेबिट, नीचे क्या लिखना है, डेबिट। और इसको बांट दो कौन सी रेशो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फिलहाल गिवन नहीं है, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं होती तो कौन सी होती है, इक्वल। तो यहां पे क्या केस आया, 15,000 रुपए ए को, 15,000 रुपए बी को और 15,000 रुपए इसको। अब यहां खींचो एक लाइन और मुझे ये बताओ कि ऊपर 18,000 और नीचे 15,000 कौन सा ज्यादा है। सर क्रेडिट का ज्यादा है, 18,000 रुपए है, और डेबिट का कितना है, 15,000 रुपए। तो 3,000 रुपए का कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट। बी का कुछ नहीं है, और सी का हम देखते हैं 3,000 रुपए से डेबिट ज्यादा है। यही तुम्हारा आंसर है बेटा। इतना आसान, इतना आसान, खत्म। वीडियो पूरी देखते रहना, ये टॉपिक आज इसका मर्डर करेंगे। क्लियर है बात। तो इंटरेस्ट इन कैपिटल का ये क्वेश्चन आए तो कर सकते हो कि इंटरेस्ट इन कैपिटल वाज ओमिटेड, तो दे दो। देने का मतलब क्रेडिट, उसको बांटो, टोटल करो और उसकी रेशो में बांट दो, जो डिफरेंस आएगा वही तुम्हारा आंसर है। तो एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना, 3,000 3,000। उसको यही चाहिए तुमसे एग्जाम में, ठीक है, ओके। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था। कितना देना था, 10% देना था, लेकिन वॉज क्रेडिटेड एट 12% पर एनम। भाई 10% दे दिए, एक दुकान पर जाते हो, 10 रुपए की चीज थी, गलती से दुकानदार को 12 रुपए दे दिए, क्या करें, 2 रुपए का क्या करें, वापस ले लें। ऐसा मत करना कि लाओ जी अंकल जी पहले 12 रुपए दो, फिर ये लो 10 रुपए। ये हिसाब किताब गड़बड़ है, इसमें टाइम भी कंज्यूम होगा एग्जाम में, और एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता। एग्जाम में तो क्विक, फटाफट फटाफट सॉल्व करो, खत्म करो, क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। तो यहां पर सिंपल सा, तुम तो अपना दिमाग लगाओ, मेरी तरफ से मत सोचो, अपनी तरफ से सोचो। अगर 10 रुपए देने थे, 12 रुपए दे दिए, तो क्या करोगे, 2 रुपए वापस ले लो यार। सिर्फ कितना वापस लेना, कई होशियार बच्चे ये भी करते हैं, पहले 10% देंगे, फिर 12% लेंगे, फिर 2% का हिसाब करेंगे, एडजस्टमेंट। सोचो कितना टाइम वेस्ट करें, कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिंपल सा क्या करना है, फटाफट 2% फालतू दे दिया, फालतू दे दिया तो वापस ले लेंगे। पार्टनर को फालतू दे दिया, वापस लेने को, वापस लेने का मतलब क्या बताया, डेबिट। मैंने कहा पार्टनर को कुछ देना है तो क्रेडिट, और पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट। और डेबिट कर दो भाई 2% से। तो 2% कितना बैठा, 1,80,000 का 2% कितना, 3,600, ठीक है। और इसका कितना बैठा,
3000, इसका कितना बैठा 2400, कितना बैठा 2400, कुछ नहीं, इसका टोटल कर लेते हैं 3600 और 66 और 90,000 आया। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेशो में, रेशो अभी भी नहीं गिवन है तो इक्वल, कोई और रेशो होगी तो उसमें भी बढ़ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो क्रेडिट करो, ऊपर डेबिट है तो नीचे क्या होगा क्रेडिट। पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने, अभी ऊपर क्रेडिट था तो नीचे डेबिट लिखा था। तो अब इसको क्रेडिट करेंगे कितना 90,000 को इक्वल रेशो में, सॉरी 90,000 नहीं, आई एम सॉरी 9,000 को इक्वल रेशो में बांटेंगे तो 3000 3000 एंड 3000, लाइन खींचो, कितना एक्सेस है 600 रुपए, कौन सी साइड ज्यादा डेबिट, तो इसके आगे लिख दो डेबिट, इसका कोई लिंक नहीं है, 600 रुपए से इसका क्रेडिट ज्यादा है तो इसके आगे लिखो क्रेडिट। तो आंसर क्या बना, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, कितना 600 और 600, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब इसी में और थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या और किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या आ सकता है हमारे पास कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ही नहीं था लेकिन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ही नहीं था लेकिन दे दिया, किस रेट से दे दिया 10% से दे दिया सर, अलाउड नहीं था दे दिया। अब किसी को पैसे नहीं देने थे गलती से दे दिए, किसी को पैसे नहीं देने थे गलती से दे दिए तो क्या करें, वापस ले लो। और वापस लेने का मतलब मैंने क्या बताया, जब भी पार्टनर से कुछ लेना हो तो डेबिट करते हैं, तो डेबिट करेंगे कितना 10% दे दिया ना, 18,000 इसको, 15,000 इसको और 12,000 इसको, टोटल किया तो कितना बैठा 45,000। फिर वही क्वेश्चन है क्रेडिट, इस बार लेकिन उल्टा है, डेबिट की जगह क्रेडिट है और क्रेडिट की जगह डेबिट है। ये आया 15,000, ये भी आया 15,000 और ये भी आया 15,000। इस बार हिसाब देखते हैं, और इस भाई साहब का 3,000 रुपये से डेबिट ज़्यादा है, इसका कुछ नहीं है, और इसका 3,000 रुपये से क्रेडिट ज़्यादा है। एंट्री हमारे सामने ए डेबिट टू सी, ए डेबिट टू सी, बिल्कुल सिंपल है, इजी। और क्या हो सकता है क्वेश्चन, फंडा वही है, जो देना है वो क्रेडिट और जो लेना है वो डेबिट। अब सपोज करो कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो सकता है, ड्राइंग्स बता रखे हैं इनकी, सपोज करो इनकी ड्राइंग्स हम देख लेते हैं एक बार, कुछ भी ले लेते हैं, ए की 40,000 की ड्राइंग्स, बी की 24,000 की ड्राइंग्स, और इस भाई साहब ने की है 20,000 रुपए की ड्राइंग। कहता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था, टू बी चार्ज बट वॉज ओमिटेड, भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाना था लेकिन भूल गए, और लगाना किस रेट से था 12% पर एनम। अब बहुत सारे बच्चे अपना बैकग्राउंड चेक कर लेना एक बार, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बनेगा बताओ जल्दी, 12% पर एनम के हिसाब से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तो इसका बना 4800 है ना, और इसका बना 12% है ना, $2,880, और इस भाई साहब का कितना बना 12 दूनी 24। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो यही है, मगर बेटा मैंने तुमको अपनी ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाली वीडियो में भी बताया था, अगर टाइम मेंशन नहीं है, यहां पर एनम तो है लेकिन टाइम मेंशन नहीं है, और जब टाइम मेंशन नहीं होता तो 6 मंथ्स का ड्राइंग लगता है, यानी कि इसका आधा आधा करना पड़ेगा, इसका 2400 हो जाएगा, इसका 1440 हो जाएगा और इसका 1200 हो जाएगा, आधे रेट पे लगाएंगे, यानी सीधा 6% भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था, यानी लेना था पार्टनर से, नहीं लिया तो अब ले लो, और लेने का मतलब डेबिट ही होता, कितना कितना, इसका 24, इसका 1440 और इसका 1200, तो इसका टोटल करेंगे तो हम कितना हो जाएगा 1200, 2400, 2600, 2600 और 24, ये हो जाएगा 5,000,
5040, कितना टोटल आ रहा है 5040। इस बार प्रॉब्लम आने वाली है हमें हमारी रेशो में, तो हम इसकी रेशो एक काम करते हैं, हम अपनी रेशो इस बार ले लेते हैं। रेशो हमें गिवन है 2:2:1। क्या रेशो गिवन है 2:2:1, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि एग्जाम में या क्वेश्चंस में होगी वो रेशो अकॉर्डिंगली ऐसी दे रखी होगी कि वो डिवाइड हो जाए। तो 2:2:1 की रेशो है, ऊपर डेबिट है तो नीचे क्या लिखेंगे क्रेडिट, और क्रेडिट में बांटेंगे तो कितनी रेशो में आ रहा है 2:2:1 की रेशो में बांटेंगे तो 2/5, तो भाई 2016 और इसका भी 2016 और इस भाई साहब का कितना हो जाएगा 1008। ठीक है, तो ये जाएगा हमारा टोटल। अब इसको कम कर लो भाई, देखो कौन सी साइड ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है 2400 ज्यादा है, कितने से ज्यादा है 384 से ज्यादा है, तो डेबिट। इसका क्रेडिट ज्यादा है, इसका क्रेडिट ज्यादा है, कितने से 2016 माइनस 1440, तो ये जो 6 और ये 7 और ये अपना 576 से ज्यादा है 576, और ये हमारा क्या आ रहा है क्रेडिट, और इसका डेबिट ज्यादा है कितने से 192 से। तो अपना आंसर चेक करने के लिए हमें क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होनी चाहिए, तो हम यहीं पे चेक कर लेते हैं। 384 प्लस जो डेबिट आए पहले उनको ढूंढ लें, तो ये जाएगा 6 और ये 7 और ये 5, ये आ रहा है, तो हमारे एंट्री ठीक है और आंसर भी ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई, ए डेबिट, सी डेबिट टू बी, अमाउंट 576 और इस भाई साहब का अमाउंट 384 और इसका 192, यही आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना, तुम्हें ये पता लगाना है कि कौन सी चीज देनी है और कौन सी लेनी है, और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ही आसान टॉपिक है। अच्छा, अगर इसमें मल्टीपल क्वेश्चन हो, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो, तब क्या करेंगे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स अगर हुई तब क्या करेंगे, अरे तब भी बिल्कुल आसान है। तो मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम कर रहा हूं, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक के मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, जो पास्ट एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसमें मैं सॉल्व करके डालूंगा, तो वेट फॉर दैट, और अभी भी मिस मत करना, स्किप करके मत देखना। तो हम क्वेश्चन को कैसे बना लेते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर, उनकी कैपिटल गिवन है, इसकी 3 लाख है, इसकी 2.5 लाख है और इसकी 2 लाख है, ऐसे ही एज्यूम कर रहे हैं, और ये कैपिटल फिक्स्ड है या ओपनिंग है, जो कुछ नहीं बोला होता तो हम उसको ओपनिंग ही मानते हैं। तो इनकी कैपिटल हमें मालूम है, कहता है भाई साहब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अलाउड था पर एनम, भूल गए, ओमिटेड। कहता है बी वॉज अलाउड अ सैलरी ऑफ 4000 पर मंथ, भूल गए, नहीं दिया, और सी को कमीशन मिलना था, ठीक है 12,000 रुपये पर एनम का, वो भी भूल गए। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर हुए थे, गिवन है क्वेश्चन में, सपोज करो हमारे पास 1,08,000, 1,08,000 ऐसे ही एज्यूम किए फिगर्स। तो कहता है अब ये भी भूल गए और प्रॉफिट हमें गिवन है, तो ध्यान रख लेना प्रॉफिट्स किसी भी केस में गिवन हो वो हमारे लिए यूजलेस हैं, सिर्फ एक ही केस में काम आएंगे हमारे पास। कौन सा केस है वो, जब प्रॉफिट गलत रेशो में बढ़ गए, सिर्फ तभी प्रॉफिट्स को हमें कंसीडर करना है, अदरवाइज वो प्रॉफिट्स हमारे किसी काम के नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अच्छा एक चीज और थी, जो बी को सैलरी दिए 4,000 रुपये पर एनम, वो भूल गए, और ए को सैलरी नहीं देनी थी, वो नहीं देनी थी, रॉन्गली क्रेडिटेड, लेकिन वो गलती से दे दी एट ₹18,000 पर एनम। उसको 18,000 की सैलरी नहीं देनी थी, दे दी, नहीं देनी थी,
दे दी। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ले ली हैं, बस एक प्रॉफिट का वो वाला केस नहीं लिया जो रॉन्ग प्रॉफिट्स हैं, वो मैं इसके प्रैक्टिकल ही करवाऊंगा डायरेक्ट, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भाई ऐसे में फॉर्मेट बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर मैं एक सिंपल फॉर्मेट सजेस्ट करता हूं जिसमें तुम्हारी गड़बड़ी का चांस 0 हो जाते हैं। क्योंकि तुम बुक्स में भी देखोगे, बहुत सारी वीडियोस में ऐसे भी देखोगे कि 3 कॉलम, ए का, बी का, सी का और एक फर्म का, उसी में ऊपर वाले अमाउंट क्रेडिट, फिर नीचे डेबिट, फिर उसकी एडजस्टमेंट, फिर उसको एडजस्टमेंट, इतने सारे लफड़े करने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक सिंपल फॉर्मेट बना रहा हूं जिसमें हमारा एक कॉलम है पर्टिकुलर्स का, और एक कॉलम बना हमारा ए का, एक कॉलम बना हमारा बी का, और एक कॉलम बना हमारा सी का, और एक कॉलम बना हमारा फर्म का। यहाँ पे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। तो बच्चों ये किसका है, कॉलम ए का है, ये किसका है, बी का है, और ये किसका है, सी का है, ये हमारा पर्टिकुलर्स का है। तो यहां पर एक लाइन बीच में इसके और डालेंगे हर एक कॉलम के। ध्यान रख लेना, इस फॉर्मेट से तुम्हारी गलती कभी नहीं होगी। उन फॉर्मेट्स में गलती की गुंजाइश है, लेकिन इस फॉर्मेट में गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर ए के डेबिट क्रेडिट, बी का भी डेबिट क्रेडिट, और सी का भी डेबिट क्रेडिट, और फर्म का भी डेबिट क्रेडिट। अब तुम ये बताओ कि पहली चीज क्या भूले थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे। भूल गए थे मतलब मैंने क्या कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया तो अब दे देंगे, और देने का मतलब क्रेडिट, देने का मतलब क्रेडिट। तो 3 लाख का, अच्छा ये प्रॉफिट है, मैं इसको ना थोड़ा सा एक और मान लेता हूं, 2,18,000 के प्रॉफिट थे। हालांकि उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर एप्रोप्रिएशन से ज्यादा हो गए, इसलिए उस चीज को हटा दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया तो अब दे देंगे। 3 लाख पर 10%, 30,000 रुपये ए को दिए, 25,000 रुपये बी को दिए, और सी को दिए 20,000। अच्छा इनका टोटल भी साथ साथ कर लेना, 20, 30, 50 और 75। इनके क्रेडिट पे तो फर्म के डेबिट पे आएंगे। सिंपल सा है, इनके क्रेडिट पे है तो फर्म के डेबिट पे आएगा, और इनके डेबिट पे होगा तो फर्म के क्रेडिट पे आएगा। बी की सैलरी, बी की सैलरी देनी थी, सैलरी टू बी देनी थी, नहीं दी, 4,000 रुपए पर मंथ की है, तो साल की कितनी हो जाएगी, 48,000। और किसको मिलनी है, सिर्फ बी को देनी है, तो देने का मतलब क्रेडिट, तो बी के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 48,000। कहता है सी को कमीशन देनी थी, तो भैया सी को कमीशन देनी थी तो दे दो, सी के क्रेडिट साइड पे 12,000 रुपए की कमीशन। और ए की सैलरी जो ए को गलती से दे दी, गलती से दे दी, तो गलती से दे दी तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। वापस कितनी, 18,000 रुपए की सैलरी इससे वापस ले ली। अब मैंने क्या बताया था, जो इनके क्रेडिट पे है वो फर्म के डेबिट पे है, जो इसके डेबिट पे है वो फर्म के क्रेडिट पे जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिख ही दिया है। सैलरी टू बी सिर्फ एक ही है, 48,000 क्रेडिट पे है, इसलिए फर्म के डेबिट पे आएगी। और कमीशन भी सी के क्रेडिट पे तो फर्म के डेबिट पे आएगी, और ए की सैलरी डेबिट पे है इसलिए फर्म के क्रेडिट में आएगी। यहां तक सिंपल सा है, हमने कुछ किया ही नहीं है। जो देना था वो क्रेडिट पे लिखा, जो लेना है वो डेबिट पे लिखा, और फर्म के केस में उसको उल्टा किया, यानी पार्टनर्स के क्रेडिट पे तो फर्म के डेबिट में लिखा है उसका टोटल। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। प्रॉफिट से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो अब हम इसको क्या करें, हम पहले फर्म का हिसाब किताब करते हैं। फर्म की कौन सी साइड ज्यादा बैठ रही है, ऑब्वियस सी बात है, हम देख सकते हैं कि डेबिट साइड ज्यादा है, तो कितनी हो गई 60 और ये 135, और इस साइड पे 135 दोबारा लिखेंगे, और इसमें से 135 में से 18,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1,17,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 1,17,000 रुपए। 1,17,000 रुपए। रेशो मैंने फिर मिस की हुई है तो हम इक्वली मान लेंगे उसको। तो 1,17,000 रुपए को अब हमें फर्म की क्रेडिट पे, तो पार्टनर्स की कौन सी साइड पे लिखूंगा मैं, डेबिट साइड पे, और यहां पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट्स एडजस्टेड। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट्स एडजस्टेड।
तो 1,27,000 को हम बांटें तो 3 पार्टनर है इक्वल, तो 3 के 9, 2 3 27, 39,000 डेबिट साइड, क्योंकि फर्म के क्रेडिट पे बैलेंस निकला है इसलिए पार्टनर्स के डेबिट पे आएगा 39,000। इक्वल पार्टनर है इसलिए तीनों के केस में ही 39,000 आएगा, 39,000। बस ये हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है और बिल्कुल ही आसान तरीके से, हमने कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं। तो अब हम देखते हैं कि ए का पहले देखते हैं, ए की कौन सी साइड ज़्यादा है। पहले इसका टोटल कर लो दोनों साइड का, इसका 39 है और इसका बैठ रहा है 757 और इसका 39,000 और इसका टोटल बैठा है 4073 और इसका 39,000 इधर और क्रेडिट साइड पे हमारा आ रहा है 32,000। अब आप देखो इसका कौन सी साइड ज्यादा बैठ रही है, डेबिट साइड। कौन सी साइड ज्यादा बैठ रही है, डेबिट साइड ज्यादा बैठ रही है। अमाउंट डिफरेंस निकाल लो कितना बैठ रहा है, 27,000 रुपए का डेबिट, यहां लिख दो 27,000 रुपए का डेबिट, यहां लिख दो। इसका कौन सा डिफरेंस आ रहा है, 73,000 और 39,000 का 34,000। इसका क्रेडिट साइड ज्यादा बैठ रही है, बी की क्रेडिट साइड ज्यादा बैठ रही है, तो इसके आगे लिखेंगे क्रेडिट, डिफरेंस निकाल के। इसका हमारा बैठ रहा है 39 और ये 7,000 इसका डेबिट। तो हमारे पास क्या आया, ए डेबिट आ रहा है 27,000 रुपए से और सी डेबिट आ रहा है 27,000 रुपए से और बी हमारा जो है क्रेडिट आ रहा है, तुम देखो बराबर बैठ रहा है, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होने चाहिए, मैंने कहा क्वेश्चन के लिए, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमारी एंट्री क्या बनी, ए डेबिट 27,000, तो हम जर्नल एंट्रीज की क्या बना लेंगे, हम इसकी जर्नल एंट्री बना लेंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना, ए का 27,000, सी का 7,000 और इसका 34,000। खत्म क्वेश्चन। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए हम आराम से कर सकते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है इसका, जब प्रॉफिट्स गलत रेशियो में बढ़ जाएंगे, तो ये वीडियो मैं वो सॉल्यूशन उसका नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, सो वेट फॉर दैट। और वो क्वेश्चन वैसे भी कोई ऐसा कुछ खास चेंज नहीं है इसमें, बस 2 प्रॉब्लम्स और रहती हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो। तो वेट फॉर दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज प्लीज़ आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ एनकरेज मी सो दैट आई कैन। देखो मैं तुमसे फिर प्रॉमिस कर रहा हूँ, ऐसा कंटेंट तुमको पूरे किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब छान लो आप, इतने इजी मेथड्स। अरे मैं 22 साल से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ भाई, तो यही सीखा है कि अकाउंट्स को इजी कैसे बना सकता है। सो प्लीज़ वॉच एंड तुम्हारे स्कोर की गारंटी मैं पहले ही ले चुका हूँ। अगर तुम फॉलो करते हो, प्रैक्टिस करते हो, वीडियोस को पूरे रिलीजियसली देखते हो, देन तुम्हारे रिजल्ट की गारंटी मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू।